नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं 7 का समीकरण और मैं हूं आपके साथ प्राची पाराशर। 7 के समीकरण में आइए सबसे पहले बात चौथे चरण के मतदान से पहले आज खत्म हुए चुनाव प्रचार की। यूपी विधानसभा चुनाव के चौथे चरण में 9 जिलों के 59 सीटों पर आज प्रचार का दौर थम गया। चौथे चरण के चुनाव के प्रचार के आखिरी दिन सभी दलों ने अपने प्रत्याशियों के प्रचार में पूरी ताकत लगा दी। चौथे चरण में जिन जिलों में वोट डाले जाने हैं उनमें पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, हरदोई, उन्नाव, लखनऊ, रायबरेली, फतेहपुर और बांदा शामिल हैं। इन 9 जिलों में कुल 59 सीटें हैं जिन पर बुधवार 23 फरवरी को वोट डाले जाएंगे, जिसमें कई दिग्गज नेताओं की साख दांव पर होगी। देखिए, चुनावी शोर अब थम चुका है। 9 जिले हैं, अवध के ये जिले हैं और 59 विधानसभा सीटें हैं। और इन 59 सीटों में 2017 में 51 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज की थी। चुनौती इस बार बीजेपी के सामने है, एक बार फिर से इतनी ही सीटों पर कब्जा करने की। तो वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी भी पूरी ताकत के साथ चुनावी मैदान में है और पूरे दमखम के साथ आज चुनाव प्रचार किया गया है। पूरी ताकत आज तमाम राजनीतिक दलों की तरफ से झोंकी गई है। आपको बता दें, पीलीभीत, लखीमपुर, सीतापुर, हरदोई में वोट डाले जाएंगे। उन्नाव, लखनऊ, रायबरेली, फतेहपुर, बांदा में भी वोटिंग होगी। तो चौथे चरण में कुल 9 जिले हैं, 59 सीटें हैं और 624 उम्मीदवार हैं जिनकी किस्मत का फैसला जनता को करना है। उधर आजमगढ़ के अहरौरा थाना क्षेत्र के माहुल गांव में जहरीली शराब पीने से 5 लोगों की मौत हो गई। 4 की हालत गंभीर बताई जा रही है। 41 लोगों को हायर सेंटर रेफर किया गया है। 5 लोगों की मौत से गांव में कोहराम मचा हुआ है। जिला प्रशासन ने घटना की गंभीरता को देखते हुए सभी निजी अस्पतालों को अलर्ट जारी कर दिया है। आशंका जताई जा रही है कि मृतकों का आंकड़ा बढ़ सकता है। गांव में महिलाएं, अस्पतालों से लेकर पोस्टमार्टम हाउस तक लोगों का हाल बेहाल है। हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं ये तस्वीरें, जिनको देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हाल कितने बेहाल हैं, क्योंकि जहरीली शराब ने 5 लोगों की जिंदगी को खत्म कर दिया। 41 लोग ऐसे हैं जिनको हायर सेंटर भेजा गया है। 4 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है और ये आशंका जताई जा रही है कि अभी मौत का आंकड़ा और भी ज्यादा बढ़ सकता है। ये 3 अलग अलग तस्वीरें हैं जो बताने के लिए काफी हैं कि जहरीली शराब ने क्या कोहराम मचाया है। आजमगढ़ में जहरीली शराब पीने से 5 लोगों की मौत हुई है। 41 लोग हैं जिनकी हालत खराब है, जिनको अस्पताल में भेजा गया है, हायर सेंटर में उनको भर्ती करवाया गया है, जिनका इलाज जारी है। मौके पर पुलिस प्रशासन पहुंच गया है, क्योंकि लोग जो हैं इस घटना के बाद अब गुस्साए हुए नजर आ रहे हैं और आरोपियों पर जल्द कार्रवाई की मांग की जा रही है। और आजमगढ़ से हमारे सहयोगी खुर्रम नुमानी जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। खुर्रम, सबसे पहले आप ताजा अपडेट बताइए, जो 41 लोग भर्ती हुए हैं हायर सेंटर में, उनकी हालत फिलहाल कैसी है? रांची जी, 41 लोगों को हायर सेंटर लाया गया है, उसमें 21 लोग जिला अस्पताल लाए गए हैं और अन्य लोग खुद अस्पताल में आयुक्त आजमगढ़ मंडल विजय विश्वास पंत मौजूद हैं और उन्होंने हमें साफ तरीके से ये बात बताई है। उन्होंने ये कहा है कि हम जो भी निजी अस्पताल है जहां डायलिसिस सेंटर है, सभी को हमने एक तरीके से अलर्ट मोड पर रखा है और जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में जो लोग हैं उनका तो इलाज करेंगे। अगर हमें आवश्यकता पड़ी तो हम इन मरीजों को प्राइवेट अस्पतालों में शिफ्ट करेंगे। वहीं दूसरी चीज, हम अगर जो वहां की बात करें तो 5 लोगों की मौत की बात जिला अधिकारी अमृत त्रिपाठी ने कही है, लेकिन मौके पर लोगों का ये कहना है कि एक दर्जन से ज्यादा मौतें की बात सामने आ रही है। जी प्राची, बिल्कुल, 1 दर्जन से ज्यादा मौतें हुई हैं, ऐसा आप बता रहे हैं खुर्रम। गांव के लोगों का क्या कुछ कहना है? कार्रवाई अभी तक इसमें क्या हुई है? क्या कदम उठाया है प्रशासन ने? जी, ये मौतों की बात जो हम इसको स्पष्ट करते हैं कि ये गांव के हवाले से है, लेकिन पुलिस प्रशासनिक तौर पर भी 5 की ही पुष्टि की गई है। गिरफ्तारी पर एसपी जब हमारी अनुराग आर्य से बात हुई तो अनुराग आर्य ने कहा कि हमने 2 लोगों को अभी हिरासत में लिया हुआ है और हम कार्रवाई कर रहे हैं, त्वरित कार्रवाई करेंगे। पहले हमारी प्राथमिकता है कि जो लोग इस जहरीली शराब से इफेक्टेड हुए हैं उनका पहले उपचार कराया जाए, उनको चिन्हित किया जाए, क्योंकि होता आमतौर से ऐसा देखा गया है कि लोग डर के मारे बाहर नहीं आते। का दावा जरूर पुलिस प्रशासन कर रही है, लेकिन लोगों में नाराजगी है चूंकि जहरीली शराब ने इस गांव में कहर बरपाया है। शुक्रिया आपका खुर्रम तमाम जानकारी के लिए। तो लगातार दावों के बीच भी जहरीली शराब मौत बांट रही है, जिससे लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना
उधर भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय प्रयागराज जिले में जगह जगह प्रचार कर रहे हैं। इस दौरान उन्होंने अखिलेश और सपा पर बड़ा हमला बोला। विजयवर्गीय ने कहा कि अखिलेश यादव को अपनी हार का एहसास हो गया है, इसलिए पार्टी की डूबती हुई नैया को बचाने के लिए परिवार का सहारा ले रहे हैं। पहले बुजुर्ग पिता मुलायम सिंह यादव का सहारा लिया और अब शिवपाल यादव और डिंपल यादव का भी सहारा ले रहे हैं। तो कैलाश विजयवर्गीय प्रयागराज में चुनाव प्रचार कर रहे हैं और इस दौरान अखिलेश यादव पर उन्होंने करारा हमला बोला और कहा कि बुजुर्ग पिता मुलायम सिंह यादव का सहारा ले रहे हैं क्योंकि हार का डर अखिलेश यादव को सता रहा है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय जी इन दिनों उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव का प्रचार कर रहे हैं। वो संगम नगरी प्रयागराज में कैंप कर रहे हैं। कई जिलों की कमान उनके पास है, यहाँ पर हमारे साथ हैं। सर, सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि आप लोग बार बार कहते हैं कि समाजवादी पार्टी से आप लोगों की सीधी लड़ाई है। आज जो स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की है समाजवादी पार्टी ने, उसमें शिवपाल यादव का भी नाम शामिल कर दिया है। क्या संदेश है इसके पीछे? देखिए, अब वो ये संदेश देना चाहते हैं कि हम परिवार पूरा एक है, पर वास्तव में उनके परिवार के क्या हालत है हम जानते हैं, इसलिए हमें उनसे कोई मतलब ही नहीं। पर हाँ, हमारी पार्टी का प्रचार यहाँ पर बहुत अच्छी तरीके से हो रहा है। शिवपाल यादव के साथ साथ डिंपल यादव का भी नाम रखा गया। पहले कह रहे थे अखिलेश यादव की परिवार की महिलाएं नहीं निकलेंगी प्रचार करने। अब देखिए, उनको अपनी डूबती नैया दिखी तो अपने परम पूज्य पिताजी मुलायम सिंह जी को भी ले आए सभा के अंदर। कल वो पोलिंग बूथ के सामने मतदाताओं के हाथ जोड़ रहे थे तो उनको लग गया। वहीं पूर्वांचल की गाजीपुर की जमनिया विधानसभा सीट पर सपा प्रत्याशी ओम प्रकाश सिंह और भाजपा प्रत्याशी सुनीता सिंह के बीच जुबानी जंग दिन ब दिन और तीखी होती जा रही है। भाजपा विधायक सुनीता सिंह ने ओम प्रकाश सिंह की बीएचयू की डिग्री की जांच करवाने की नसीहत देते हुए कहा कि ओम प्रकाश सिंह सिर्फ छात्र राजनीति करने बीएचयू गए थे। सुनीता सिंह की तीखी प्रतिक्रिया ओम प्रकाश सिंह के उस बयान के विरोध में है जिसमें उन्होंने भाजपा विधायक को कम पढ़ी लिखी बताते हुए ट्यूशन लेने की सलाह दी थी। सुनिए, उनका भाषा जिस तरह का है वो जवाब उनको जनता देगी। मैं क्या दूं? मैं भी बीएचयू में पढ़ी थी जब वो थे वहाँ पे छात्र नेता थे, और मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि वो अपनी ही डिग्री चेक करा लें, क्योंकि वहाँ की राजनीति करने के लिए वो बीएचयू में गए थे और मैं वहाँ पढ़ने के लिए गई थी। रायबरेली में इन दिनों सदर सीट से सपा प्रत्याशी आरपी यादव का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें सपा प्रत्याशी विधायक बनने के बाद इलाके से सवर्णों को गायब करने की बात कहते दिख रहे हैं। हालांकि सपा प्रत्याशी के समर्थकों का कहना है कि आरपी यादव सवर्णों नहीं बल्कि सांडों की बात कर रहे थे, लेकिन अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। आपको बता दें कि रायबरेली सदर सीट पर सपा प्रत्याशी आरपी यादव का मुकाबला भाजपा प्रत्याशी और मौजूदा विधायक अदिति सिंह से हो रहा है, जो कुछ दिनों पहले ही कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुई। जब से बाबा योगी जी की सरकार आई है, सड़कों का बोलबाला। देखिए, ये अब वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें समर्थक जरूर ये कह रहे हैं कि सवर्ण नहीं बल्कि आरपी यादव बात कर रहे थे सांडों की, लेकिन इस वीडियो के वायरल होने के बाद अब तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। ये सपा प्रत्याशी हैं। आपको बता दें कि रायबरेली सदर सीट में से इनका मुकाबला भारतीय जनता पार्टी की अदिति सिंह से है, जो कुछ दिन पहले कांग्रेस का हाथ छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुई हैं। और आरपी यादव लोगों से बात करते करते सवर्णों को ही गायब करने की बात कहते हुए नजर आए। अब देखना ये होगा कि उनका ये वायरल वीडियो आने वाले उनके मतदान पर क्या प्रभाव डालता है। उधर 23 तारीख को चौथे चरण का मतदान होना है, लेकिन उससे पहले ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अध्यक्ष और हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने 5वें चरण के लिए पूरी ताकत झोंकी है। ओवैसी ने आज सुल्तानपुर और प्रतापगढ़ में पार्टी प्रत्याशियों के पक्ष में जनसभा की। इस दौरान उन्होंने विरोधियों पर जमकर वार किया। ओवैसी ने कहा कि दिल्ली और लखनऊ में बैठे नेता बरसों से धर्म के नाम पर मुसलमानों का भविष्य बर्बाद कर रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी आज 5वें चरण के चुनाव में आने वाले सुल्तानपुर में अपनी पार्टी के लिए प्रचार कर रहे थे। ओवैसी ने कहा कि जिस धर्म समुदाय का नेता होता है उसी की सुनवाई होती है, लेकिन मुसलमानों ने सपा, कांग्रेस और बसपा पर हर बार भरोसा किया और हर बार उनके साथ सिर्फ धोखा ही हुआ। चुनाव तक ये बड़ी बात करेंगे मुसलमान मुसलमान और अति पिछड़ा, उसके बाद किसी को पूछते नहीं। तो आपकी वोट की अहमियत ये होनी चाहिए कि आप वोट देने वाले बने। आप तो
लेने वाले बोले आप तो सिर्फ वोट दे रहे। जिस दिन आप अकरम बेग को वोट देंगे, समाजवादी बसपा को मालूम हो जाएगा कि अब इनको डराया नहीं जा सकता। डरा कर वोट हासिल करके आए 30 साल से, आपका क्या फायदा हुआ? कौशाम्बी में 5वें चरण में चुनाव है और इस बीच सिराथू विधानसभा सीट पर भाजपा और अपना दल गठबंधन के प्रत्याशी केशव प्रसाद मौर्य के लिए अनुप्रिया पटेल ने प्रचार किया। इस दौरान यहां से चुनाव लड़ रही सपा गठबंधन की प्रत्याशी और अपनी बहन पल्लवी पटेल पर निशाना साधा। अनुप्रिया ने कहा कि ये मेरा दुर्भाग्य है कि बड़ी बहन पल्लवी सपा के टिकट पर चुनाव लड़ रही हैं। पल्लवी को अपने पिता दिवंगत सोनेलाल पटेल की विचारधाराओं से कोई लेना देना नहीं है। उनकी बहन पल्लवी सपा की मोहरा बन गई है और उन्होंने परिवार के साथ धोखा किया है। और अपना दल को नुकसान पहुंचाने के लिए मेरा दुर्भाग्य है, ये मेरे मन की पीड़ा है। मैं आपसे कह रही हूँ कि मेरी बड़ी बहन ही उनको मिल गई है मोहरे के रूप में कि अपने दल को नुकसान पहुंचाना है, डॉक्टर सोनेलाल पटेल की विचारधारा को ध्वस्त करना है, तो उनकी ही एक बेटी को आगे कर दो और साइकिल के सिंबल पे बैठा के दौड़ा दो चुनाव के मैदान में। की जहां सदर सीट से मुख्तार अंसारी की जगह इस बार चुनाव लड़ रहे मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी ने अब क्षेत्र में अपना प्रचार अभियान शुरू कर दिया है। अब्बास अंसारी इन दिनों विधानसभा क्षेत्र में घूम घूम कर प्रचार में लगे हुए हैं और गांव-गांव जाकर जनसंपर्क करके पिता मुख्तार अंसारी के नाम पर वोट मांग रहे हैं। आपको बता दें कि इस बार मुख्तार अंसारी ने खुद चुनाव न लड़कर बेटे अब्बास अंसारी को मऊ सदर सीट से भाजपा के टिकट पर मैदान में उतारा है। गोरखपुर के चर्चित व्यापारी मनीष गुप्ता हत्याकांड में आरोपी पुलिस वालों को सीबीआई कोर्ट में पेश करने के लिए गोरखपुर जेल से दिल्ली की तिहाड़ जेल भेज दिया गया है। गोरखपुर जेल के जेलर ने खुद इस बात की पुष्टि करते हुए जानकारी दी कि सोमवार तड़के 4:30 बजे जेल प्रशासन ने सड़क के रास्ते मनीष गुप्ता हत्याकांड के आरोपी पुलिस वालों को दिल्ली की तिहाड़ जेल के लिए रवाना कर दिया और रात करीब 8 से 9 बजे के बीच सभी आरोपी दिल्ली की तिहाड़ जेल में पहुंच जाएंगे। आपको बता दें कि पिछले साल 27 सितंबर को गोरखपुर के होटल में कानपुर के व्यापारी मनीष गुप्ता की पिटाई से मौत हो गई थी, जिसमें इंस्पेक्टर जेएन सिंह समेत 6 पुलिस वालों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज था और अब मामले की जांच सीबीआई कर रही है।